ताज बिशनपुर डी वार्ड नंबर 1 मोहम्मद साकिर को पिता मोहम्मद साबिर एक अपराधी उसी मोहल्ले के मोहम्मद रिजवान उर्फ नंदू और छोटा जाकर बाजार में डैगर घुसाकर घुमा दिया और बंदूक लड़ाते हुए निकल जाने की नीयत से उसी मोहल्ले के समाज के सारे लोग रिजवान के खिलाफ इंसाफ चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वही विधानसभा के प्रत्याशी पप्पू खान का क्या कहना है। अपराधी किस्म का लड़का है, जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, मोहल्ले के समाज के लोगों को अपराधियों से मुक्त कराया जाए। आइए सुनाते हैं। क्या हुआ आपके लड़का के साथ? पानी पीने गया कल पर, पीछे से डैगर मार दिया। कौन मारा डैगर? छोटू किसका लड़का है वो? अंगूरी खान। उसके बाप का क्या नाम है? कैसा नाम है? काहे मारा, क्या विवाद था? अरे एक दिन क्या उधर जा रहे थे घूमने के लिए, तो अपना दोस्त बहन के साथ घूमने गए। अब 2 आदमी से था, अब उसका हुआ ना हुआ उधर लफड़ा। उसके बाद वहाँ से गर्दन में रस्सी लगा रहा था, तो कोई बचा के आया था यहाँ पर घर पर आया। घर पर लाठी लेके आया तो मारपीट किया तो ईंटा से मार बैठा, सिर फूट गया। वही के लिए गुस्सा में बदला चुकाने के लिए जब पंचायत की बात किए तो कोई पंचायत के लिए माना नहीं, कहा कल होगा परसों होगा, ऐसे करते करते सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद डैगर मार दिया। तूने डैगर घुसा करके घुमा दिया। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहब। आपका कौन है वो लड़का? जावे बेटा है। बेटा है? कहाँ घर हुआ आपका? ताज बिशनपुर दीजिए ना इधर से। हम लोग आगे कहाँ आए हुए थे सर आप? आए हुए थे कि बड़ा बाबू हमको बोले कि जाइए अली नगर में डी पर कुछ घटना घटल है, उसको जांच कर लीजिए। तो यहाँ आए तो सत्यापन किया तो छुराबाजी का बात हुआ है। अब वो DMCH गेल है, अब वो आएगा तो उसके घर पर भी पहुँचे थे? हाँ, उसका घर पर भी हम लोग मिला सर? वो ना घर छोड़ के फरार है। सब कौन कौन मिला सर घर पर? घर पर कोई नहीं मिला, सभी फरार हैं? सब फरार है घर छोड़। क्या नाम है वो लड़का का जिसने चाकू मारा था? अभी क्लियर नहीं हुआ है कौन। रिजवान कर रहा है लोग, रिजवान और फिर नंदू कहता है लोग। मुस्लिम है तो नंदू अब नाम दो नाम से चलता है? दो नाम से प्रचलित है। अच्छा, क्या कारण बताया जा रहा है चाकू मारने का? कारण बता रहा है पानी पी रहा था, उसी में कुछ विवाद हुआ इसीलिए हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रुस्तम। किस थाने से है? विश्वविद्यालय। SSP ने जनता दरबार में विभिन्न जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे थे फरियादी। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्य के द्वारा की गई जन सुनवाई। वही आए हुए फरियादियों में अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत और दूसरी बातों की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्य के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। दिक्कत था, किस लिए यहाँ आए? दिक्कत सर जो है ना, मेरा एक ज़मीन था, वो चाचा काफ़ी दिनों से जो है ना, हम उनके गुसर बसर, उनका लड़का सारा मृत्यु हो गया, शादी हुआ, लड़की का भी हो चुका है और जो है ना सारा कुछ हो गया। और उनके मरने के बाद जो है ना अच्छा जोत रहे थे ज़मीन को, और जोतने के बाद जो है ना कुछ दिनों के ये जो है ना पिछले आज जो है ना 6-7-8 महीना हो गया मेरा ज़मीन को हड़प के कचरा शेड बना लिया उसमें। मैं जब से मैं 7-8 महीना से मैं परेशान हूँ, यही सब दिक्कत है। मेरा सरकार का यही निवेदन है कि मुझे जो है ना वो अभी सिटी एसपी सर से मिल के आए हैं, क्या आश्वासन मिला? वही आश्वासन तो उन्होंने हमने जो बयान दे दिया उनको कि ऐसी वाली बात है, मेरा जो है ना स्वीकार करे कि मतलब जो है ना क्या बताएं सिटी एसपी? अब सर जो है ना अब जो है ना अब देखिए अब क्या होगा। कहाँ से हैं आप? जी, थाना कौन सा है? थाना कमतौल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि राम है। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? न्याय के रूप में या हमें जो है ना वो अपना जो है ना न्याय के मतलब हमारा जो है ना ज़मीन मिल जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रवि राम। ये सिटी एसपी के यहाँ लिए दिक्कत है यहाँ लिए सर, जो देखियो कि हमारा बेटा के हादसा हो गई। हादसा में सच कागज पुर्जा जमा के लिए इंश्योरेंस बने छली। केना हादसा, की हादसा भेले? ट्रेन से हादसा हो गई। की भेले रे? आ बात
केना भेले नहीं भेले वो हमरा नहीं है की पता। पता चल यहाँ के जानकारी हमरा पता चल रही जे मतलब 3 दिन के बाद पता चल की हादसा भ गेलै, केना? घटना भ गेलै ट्रेन से यहाँ गुमती पर की कहाँ मर गेलै। तब ओकरा 20 लाख रुपया मिले इंश्योरेंस के। तो हमर पुतौह से मतलब ओकरे निमनी में नाम देन छलैया। तो हमर पुतौह 8 लाख के चेक 8 गो चेक बुक काट के हमरा कहलकै कि से मम्मी अहाँ के खाता नहीं है, अहाँ मामा के खाता पर भजा लेब आ अहाँ पैसा रख लेब। तो अहाँ सिटी एसपी यहाँ लिए किए ला लियन की चाहे छी? हमरा भाई पर केस कऽ देने उहे ला एलियै। की केस करके की चाहे छी? जे बाबू पलट गेले पैसा, वो चेक बुक देला के बाद पलट गेले, इसलिए एलियै। नहीं, हमरा पुतौह के नाम से मिलले 20 लाख रुपया मिलले इंश्योरेंस वाला। बेटा के लिए किस? हाँ। एमे की चाहे छी 20 लाख? वो मतलब वो चाहे हमरा दे जे देलकै 8 लाख के चेक 8 लाख रुपया। तो फिर हमरा वो माय बाप के सिखैला पर हमरा पलट गेले, हमरा से मांगे। अहाँ के कौन छले जो हादसा पुतौह। भेल? हादसा जेकर भेले हमर लड़का छले बड़का, अच्छा की नाम छले ओकरा? विशाल साहनी। कहिया होले रहे हादसा? कितने दिन लगे? 5 तारीख अथी में छले, चैत पड़े छले, गाँव मर गेले। कौन सा थाना क्षेत्र में घर छे? सदर थाना। की नाम छले अहाँ के? की नाम छे? हमार फुलपर देवी। दारूबाज है, वो दारू पीता है और सारा जमीन जो 5 लाख का रहता है 25,000 में बेचता है। दूसरा आदमी सब पिला पिला करके खरीद रहा है। आपका अपना भाई है? हाँ, सहोदर भाई है। दूसरा आदमी सब उसके साथ बदमाशी करता है। पंचोब का है, हनुमान नगर। हाँ, कितने भाई बहन है? हम 4 भाई बहन हैं। तो वो कौन भाई जो करता, बाकी भाई नहीं रोकता? नहीं, बड़ा वाला भाई दिल्ली में है। मेरे पापा का अभी 5-6 महीना हुआ है, मर गए हैं। तब वो समझा कि सब उसको पोल्हा पुसा करके बोलता है कि अब तुम मालिक हो गए हो, तो बेच रहा है। बड़ा का भी हिस्सा बेच रहा है, लेकिन अब बटाया हुआ है। बंटवारा आप लोग का नहीं हुआ? नहीं, फिर भी बेच रहा है? फिर भी बेच रहा है। अभी यहाँ सिटी एसपी सर के यहाँ क्या आश्वासन मिला? हाँ, सर बोले हैं जो रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके कहने के लिए जो रजिस्ट्री रुक जाए, इसके नाम का नहीं दे सकते। क्या भाई बहन है? 4 भाई बहन हैं। ये जो बेच रहा है वो छोटा भाई है। क्या नाम है उसका? विकास कुमार चौधरी। कब से बेच रहा है? अभी तक रजिस्ट्री हम लोग नहीं करने दिया है। उसको उठा करके ले गए हैं दूसरी जगह, उसको पकड़ के रखे हैं। आदमी सब खोज रहा है, तो 3 दिन से हम लोग परेशान है। लेकिन वो पैसा किसी से थाना पे 50,000 आवेदन दिए इस मामले को लेकर? हाँ। कुछ थाना कार्रवाई की? नहीं, थाना कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? हम न्याय के रूप में चाह रहे हैं कि जो उसका मतलब वो बेच नहीं सके, उसके बच्चा के लिए रखा रहे। उसका पावर हटवाने के लिए हम चाहिए, उसका हाथ का पावर हट जाए। तो क्या आपके जो पिताजी हैं पावर ऑफ अटर्नी उनको देके गए थे या कुछ लिख के गए थे? नहीं, मेरे पिताजी कुछ लिख के नहीं गए। इसमें तो सबका, जितने भी उनके पुत्र हैं पुत्रियां, सबका हिस्सा होना चाहिए। हाँ हाँ तो आखिर समाज में इस बात को रखे कि जो है हाँ, समाज में कौन इतना ध्यान देता है? समाज में कोई नहीं नोटिस लेता है। थाना से भी कोई नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं थाना। पिताजी का कितने दिन पहले देहांत हुआ? पिताजी मेरे 10 मार्च को मरे हैं। उसके बाद ये उसके बाद पैसा अपना चोरा छिपी ले रहा था, तो हम लोग को कुछ पता नहीं था। आज अब हम लोग को पता चल रहा है। जब वो रजिस्ट्री के लिए आया तो मेरा बड़ा भाई को सब फोन किया है, वो भी आ रहा है। क्या लग रहा है, रजिस्ट्री हो गया है या नहीं? रजिस्ट्री अभी हुआ है। बड़े भाई कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहता है। दिल्ली की है। तो पैसा अब कोई कहता है, कोई सही बात तो नहीं, 1000 लिया है, कोई कहता हमसे 50,000 लिया है, कोई कहता हमसे 1.5 लाख। लगभग कितना जमीन बेच दिया? जमीन कागज साफ किया है, बेचने से तो हम लोग उठा लिए हैं उसको। रजिस्ट्री ऑफिस से उसको हम लोग पकड़ करके दूसरे जगह लेकर के रखे लोगों से सांस लिया है। एक है रोड साइड की जमीन है, 2 कट्ठा, उस पर पैसा उठा लिया है। फिर उधर नया नगर सब में है, उस सब में पैसा उठा लिया है। ये तो कोई हिसाब करता नहीं है, एकदम दूत रहता है। कहाँ का जमीन है? कौन सा थाना क्षेत्र में? हनुमान नगर, ग्राम पोस्ट पंचोब। अभी सिटी ले हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? एसपी साहब बोले हैं रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के मिलने के लिए, रजिस्ट्रार साहब से वहाँ पे बोलने हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना चौधरी। सिटी एसपी के पास आए थे मिलने के लिए, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा पति खाता पीता है, सब जमीन सब पर पैसा उठाते हैं। सब उनको गांव में, मेरा गांव में सब आदमी से उनको पिला खिला देते हैं। बोलते हैं कि जमीन लिखो। जमीन लिखने के लिए परसों आए थे ऑफिस में, तो हम लोग को पता चला, तो हम लोग उससे उनको घेर के रखे हुए हैं। लेकिन किसी कारण उसको रोकना है तो वो कभी बेच नहीं पाए। मेरा बच्चा के लिए रहे। कब से बेच रहा है जमीन? अभी बेचे हैं नहीं, जब से मेरा ससुर जी डेथ किए हैं उसके बाद से इनको किनके द्वारा बेचा जा रहा है?
गांव का आदमी सब है। क्या नाम? अब हम उनको कितने लोगों से पैसा उठाया बेचने के नाम पे? पैसा अभी एक आदमी के नाम पर, 2 आदमी के नाम पर। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि उनका मतलब खत्म हो जाए, कि वो नहीं लिख पाए, पावर उनका खत्म हो जाए जो वो नहीं लिख। जो जमीन बेच रहे हैं वो कौन है आपके? मेरा पति है। पति है। आप कैसे साबित कर पाइएगा कि कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो नहीं है, तो पूरा पंचोक जानता है कि खाते पीते हैं? खाते पीते हैं। तो पूरा खाने पीने के समय आप 112 को कॉल क्यों नहीं कर देते? नहीं करते हैं, जो क्या लेके जाएंगे अंदर, फिर कोई छुड़ा लेगा, फिर पिलाने के। सावन के मौके पर राज परिवार ने किया मादेश्वरी महादेव का दर्शन। मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे कुमार कपिलेश्वर। शनिवार की शाम को दरभंगा राज परिसर में कुमार कपिलेश्वर सिंह माधेश्वर परिसर स्थित माधेश्वर महादेव का दर्शन करने पहुंचे। सावन के अवसर पर उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की। साथ ही वो लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर में हो रहे हवन कीर्तन में शामिल हुए। आज माँ तारा का अष्टजाम हो रहा है। आपको पता ही है लक्ष्मी के चिता पे ये बना हुआ है मंदिर और अष्टजाम हो रहा है, तो इसलिए हम आए। सर जानकारी मिली कि इस बार जो जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो आप ही के तरफ से। हाँ जी हाँ, हो रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि मंदिर की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसका भी जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं इस बार। सर करीब करीब परिसर में जितने मंदिर है सर उसकी स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। हाँ, अब एक एक करके हम लोग करेंगे और रामबाग में भी जैसे है और राजनगर में सबको करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। सर आपके अंदर में 108 मंदिर है और सभी मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए जिस प्रकार से परिसर है, और देश में विदेश में भी इसकी ख्याति प्राप्त है। क्या कहेंगे सर इस मौके पर? ये तो सौभाग्य की बात है जो हमारे परिवार ने मतलब इतने बड़े सनातन धर्म के अग्रसरी थे और उन्होंने इतना बड़ा धरोहर दिया, जो कम से कम ये जगह है, धर्म की आस्था है, यहाँ लोग बैठ सकते हैं, मन की शांति होती है। इन सबको तो प्रिजर्व करना चाहिए। आप लोग का भी सहयोग चाहिए, जनता की चीज़ है, अच्छी तरह से देखभाल हो। हम लोग जो भी हम लोग से बनेगा हम लोग करेंगे। सर आपका रुझान भी इस तरफ हुआ है, लगता है कि इस परिसर का और भविष्य संवरेगा। हाँ एकदम एकदम, हम तो चाहेंगे सब इसका भी भविष्य हो। जो भी पुराने इंस्टीट्यूट हैं जैसे पुअर होम हो, ये जैसे लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी है, उस पर लाइब्रेरी चलना चाहिए। जो गरीब बच्चे आए और वहाँ पढ़े, पुअर होम हो तो उस पर गरीबों के लिए व्यवस्था हो। जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो लगता है सर भविष्य में इस परिसर का जीर्णोद्धार और परिसर की आपने बात की। एकदम एकदम, थैंक यू। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में थाना प्रभारी एवं सदर अंचल के आए कर्मचारियों के द्वारा
भूमि विवाद संबंधित जनता दरबार का आयोजन किया गया। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक से आए हुए अधिकारी एवं थाना प्रभारी के सामने कई तरीके के मामले की सुनवाई की गई, जिसमें सबसे ज्यादा मामला जमीनी विवाद का था। मुश्किल सानी सबका नाम दे दिए हैं ना। अच्छा, अभी आप थाना पर आए थे, आप तो थाना में आवेदन दे चुके हैं ना, तो नोटिस करवा देते हैं। शनिवार बैठक की गई है भूमि विवाद को लेकर, किस तरह का निर्णय लिया गया, क्या क्या फैसला हुआ? आज के शनिवार बैठक में एक मामला आया। उस मामले में विपक्षी पर अनुपस्थित रहे, तो उनको नोटिस अगले शनिवार बैठक में कागजी साक्ष्य लेकर होने के लिए कहा गया है और अगली शनिवार बैठक में वो आएंगे। उसके बाद सर अपना परिचय। मैं सदर दरभंगा जमीन संबंधी मामला है। हाँ, और हमारे सास का जो है उसका ब्याज समझ को चाहता है कि वो नहीं होने दे हाँ, और मारपीट का भगा। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, हमने थाना प्रभारी के पास के पास जमा कर दिए और उनके पास जमा करने के बाद जो फैसला करें हम मानेंगे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन यही मिला है कि आप अगले शनिवार को आइए, कागज पत्र लेकर अगला को भी सूचना दिया जाएगा, वो आएगा तो जो फैसला अच्छा होगा तो किया जाएगा कागज के अनुसार। जमीन किनके नाम से है? हमारे सास को तो कौन लोग परेशान कर रहे हैं? इससे ब्याज का कौन लोग है? ठीक है, हमारे सास का जो ब्याज है ना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ वैद्यनाथ सोनी, मेरा घर हुआ बेला की करीब से। सास का क्या नाम है? शक्ति देवी। ससुर का? हैं? आपके ससुर का? ससुर सोनी, दोनों आदमी मरा हुआ है। कहाँ पर का जमीन का मामला है? आजमनगर। अजय नगर लोकेशन? लोकेशन हुआ बुझिए ना, सवादगी जी जो रास्ता बनाए हल्का सा। वार्ड नंबर कितना का है? 6 है। 6। भारी बारिश के बीच प्रशांत किशोर को सुनते रहे लोग, पीके ने किया बड़ा दाव। 2 बरस के भीतर आपकी गरीबी को दूर करेंगे, आपके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। नमस्कार, आप इतनी बारिश में आए हैं और 15 मिनट आपस में बात नहीं करना, हल्ला नहीं करना। 15 मिनट में आज जो बारिश में आप भीग रहे हैं, 2 बरस के अंदर इसी बारिश के अंदर आपके गरीबी को धोकर बाहर निकाल देंगे। एक बार बिहार के लिए नारा लगाइए, जय बिहार। नहीं हुआ। अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, आपके बच्चों को यही रोजी रोजगार मिले, आपका गरीबी खत्म हो, इसके लिए पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अब हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, दल नहीं है हमारे पास। जन सुविधा के लिए पुरोहित उपलब्ध कराए संस्कृत विश्वविद्यालय। मकरंद प्रकाश समेत अन्य पद्धतियों का कराया जाएगा पेटेंट। ज्योतिषी ओपीडी का भी होगा संचालन। आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय का होगा नया सृजन। कि क्या हम ये जितने भी सिलेबस कोर्स सब प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्या सिलेबस कोर्स को कौन पढ़ने वाले हैं, कौन पढ़ेंगे, क्या हमारे पास उस तरह की पर्याप्त संरचना है या हो सकती है। मैं आदरणीय ईश्वर जी की बात को याद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर उपशास्त्री को हटा दिया जाए तो
शायद 500 के लगभग छात्र रहे। क्यों न हम कुलपति जी के अनुभव का लाभ लेते हुए, उन्होंने जो प्रयोग किया कभी में हिमाचल प्रदेश में, उसका लाभ लेते हुए एक हम टास्क फोर्स का गठन करें और उस टास्क फोर्स का उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा कि किस तरह से इस विश्वविद्यालय में छात्र संख्या की बढ़ोतरी हो और यह कार्य जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस विद्वत परिषद के द्वारा अगर इसको अनुमत करना हो तो वो किया जाए, अथवा कुलपति जी के अधीन ही कुलपति जी करें, तो इस तरह का कुछ कार्य हो, छात्र संख्या हो, फिर सब कुछ अच्छा लगेगा। ये हमारे पास से चला गया है दूसरे विश्वविद्यालय में 5 संकाय हैं। यहाँ हम एक ऐसा संकाय चाहते हैं, ये तो समाजशास्त्र क्योंकि ये 300 भी है, 350 नहीं है, उसी को मान्य किया जाए। दरभंगा शहर के अवन्ना मोहल्ले में बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें कई राउंड गोली चली थी और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर लोग भाग गए हुए थे। वहीं गोलीकांड की घटना मामले में एक अभियुक्त को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस कर रही है छापेमारी। सिटी एसपी दरभंगा शुभम आर्य ने कहा, घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द कर लिया जाएगा। तमाम जानकारी के अनुसार दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अवन्ना मोहल्ले में पिछले शनिवार की रात बदमाशों के द्वारा गोलीबारी की घटना का अंजाम दिया गया हुआ था, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के अवंडा में बदमाशों द्वारा जो है गोली चलाई गई, गिरफ्तारी में क्या अपडेट है अभी तक? जो लहरियासराय का जो मामला था उसमें एक अपडेट जो है वो है कि एक अभियुक्त जो वहाँ पे उस समय मौजूद था उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा 2 व्यक्तियों की भूमिका जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आई है और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापामारी निरंतर रूप से कर रहे हैं और जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या लग रहा है इन बदमाशों का कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? इनका जितना भी आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। जितना अभी तक स्पष्ट हुआ है, इनका जो मतलब इस तरह से कार्य करने का तरीका था वो अच्छा नहीं था और पब्लिक को भी इनसे जंगली शिकायत थी और मतलब मन बढ़ने वाली जो इनकी बारे में लोग बताते हैं। और इसी के तहत में जो बेसिकली उस दिन की जो वारदात भी हुई उसका भी कोई ऐसा प्री प्लान कोई नहीं था। जो चीजें अब तक स्पष्ट हुई है वो क्लियर है कि एकाएक चीजें वहां पे स्थिति डेवलप हुई, जिसके तहत में इन लोगों के बीच में थोड़ा हाथापाई हो गई। उसके बाद में इन लोगों ने अपने साथियों को बुला के वहाँ पे फिर गाली गलौज करके फिर गोली चलाई। सब बता रहे हैं कि ये लोग जो है जेल भी जा चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ये पूरा जिनकी सबकी जो पूर्व का आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। तालाब में डूबे 2 बालक, दोनों की एक साथ मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हालांकि थाना क्षेत्र के इमागांव कोठीपुरा स्थित एक तालाब में डूबने से एक साथ 2 बालक की मृत्यु हो गई। घटना शुक्रवार की शाम करीबन 4 बजे की बताई जा रही है। मृतक बच्चे की पहचान इमागांव गाछीटोला निवासी दरभंगा जिला के बेनीपुर बाजार में कुछ दिनों पूर्व कटवासा निवासी अरविंद कुमार पिता चंद्र किशोर यादव जब अपना कपड़ा का दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों के द्वारा बंदूक का भय दिखाकर अरविंद का मोबाइल और गाड़ी लूट लिया गया हुआ था। लेकिन ठीक इधर तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान क्रम में कांड का सफल उद्भेदन किया गया, जहां लूटी गई मोबाइल फोन एवं मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया एवं घटना में शामिल अपराधी रघुवीर पासवान को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 18/7/24 की रात्रि में 9:30 बजे के आसपास जो है कटवासा निवासी अरविंद कुमार, उनका अपना कपड़ा का दुकान है वो बेनीपुर बाजार में, जब वो उसको बंद करके घर जा रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने 3 अज्ञात लोगों ने इनफैक्ट जो है उनका बाइक छीन लिया और उनका मोबाइल भी छीन लिया था। तो उसी पे हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान भी किया था और मानवीय अनुसंधान भी किया। थानाध्यक्ष बहेरा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और इसी में जो है तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के द्वारा ही हमें पता चला कि इसमें कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और उसी क्रम में
छापेमारी के दौरान रघुवीर पासवान जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें 2 और अभियुक्त लोग जो हैं जो इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी तरह से और भी जो बहेरा में चोरी और लूट की घटनाएं हुई हैं उसका ऑपरेशन जल्दी कर लिया जाएगा। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नगाड़ पंचायत वार्ड नंबर 16 में दिल दहला देने वाला और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आया है। दरअसल पति ने ही अपनी पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना बुधवार की रात करीबन 2 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहम्मद हसनैन की पत्नी इरशाद बेगम के रूप में हुई है। गाड़ी के रास्ता छोड़ दे जहाँ जान आ जाता मीडिया वाला भैया क्या घटना हुआ? अभी सदर अस्पताल मधुबनी आए हुए हैं आप लोग। घटना हुआ था 2 बजे रात में मियाँ बीवी जब इसकी शौहर जागे हुआ था, इसकी फैमिली सोई हुई थी। जो ये घटना हुआ, जो ये पहले चाकू लिया, चाकू लेने के बाद ये वार किया सोए हुआ में वार कर दिया। ये बच्ची चिल्लाने के बाद भी आजू बाजू आदमी जगह जब तक ये निकल चुके थे मारे। किनको मारे हैं? ये हमारी सिस्टर लगेगी। और उनकी कौन लगेगी? उनकी वाइफ लगेगी। यह कब का घटना है? ये यानी परसों का घटना है, बुधवार का घटना है। तो उसके बाद उनको कहाँ ले गए? इसके बाद हम ले गए बेनीपट्टी ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से वो रेफर कर दिया मधुबनी से दरभंगा रेफर किया। दरभंगा में भी इलाज नहीं चला तो प्राइवेट में ले गए, यानी सकड़ी में इलाज करा रहे थे जी। उसी दौरान जब ऑपरेशन सक्सेस हो गया उसके बाद सुबह होके यानी दिन में इंतकाल करें। अभी पोस्टमार्टम के लिए ये झगड़ा किस लिए हुआ होगा? अब ये सुनने में आया है जो ये चाह रहा था जो मैं दूसरा शादी करूं। नाम क्या है इनके मृतका का? ये इसकी शहनाज बेगम है। उनके पति का? उसका हसनैन। नाम क्या है इसका? मेरा नहीं, उनके पति का जो चाकू मारे हैं। जो हसनैन है, मोहम्मद हसनैन। आज जिनका मृत्यु हुआ उनका नाम? शहनाज बेगम। इरशाद बेगम जी। और इनके कितने बच्चे हैं? इसके 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां। करते क्या हैं? वो सिलाई का काम करते हैं। आप कौन हुए मृतका का? मैं उनका भाई हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद चांद। कौन से थाना से आए हैं? सकरी से। क्या नाम हुआ आपका? लवल पास है। क्या चीज़ है आप? चौकीदार है। अभी आए हैं किस लिए? के लिए। ये चाकू मार दिया था महिला को उसी में। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड,
हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है कन जो भी प्लॉट है कन ठीक है उसके दो